हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और बात करेंगे 14 जेपीएससी के बारे में। 14 जेपीएससी पीटी, हमें सबसे पहले इनिशियल एज में पीटी की तैयारी करनी होती है, तो हमारा टारगेट रहेगा 14 जेपीएससी पीटी। तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा इस बारे में बात करेंगे, और विलंब क्यों हो रहा है, अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और दूसरा, एग्जाम कैलेंडर इसे जारी करने का, है ना, जेपीएससी को जारी करने का बाकायदा कार्मिक विभाग से लेटर आ चुका है, ठीक है। और जेएसएससी के तरह इसे भी एग्जाम कैलेंडर जारी करना था, लेकिन यहाँ पर नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद भी आखिर कैलेंडर जारी क्यों नहीं हो रहा है, और जेपीएससी ने अपनी क्या प्राथमिकता तय की है, ये विज्ञापन कब आएगा, इन सभी मैटर्स पर बात करने के साथ ही ये भी बात करेंगे तैयारी किस प्रकार आप करेंगे, और तैयारी कहाँ पर आपको शानदार तैयारी का अवसर मिल रहा है और आपका रिजल्ट पक्का होगा। इसी मैटर्स पर आज बात करने के लिए आप सभी के बीच हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी के लिए ये न्यूज जो आपने देखा ही होगा उस न्यूज पर बात करते हैं ना। जेपीएससी को परीक्षा कैलेंडर जारी करने का निर्देश मिला है कि आप एग्जाम कैलेंडर जारी कीजिए। जेएसएससी ने जिस प्रकार अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जेपीएससी को भी एग्जाम कैलेंडर जारी करना था। और ये लेटेस्ट कब का है, ये लेटेस्ट आई थिंक मई का है ना, मई का है। ये डेट इसको दिखा देते हैं आपको। ये लेटेस्ट लगभग हमको लगता है 3 मई का है, ठीक है, 3 मई का है ये लेटर, आपको 3 मई का है। और आज हमारा जून में हम लोग हैं, और आज कितना जून है, 18 जून है, यानी 1.5 महीने हो गए, ठीक है, 1.5 महीने हो गए। और 1.5 महीने में जेपीएससी ने कैलेंडर जारी नहीं किया, यानी सरासर सरकार के, गवर्नमेंट के लेटेस्ट के खिलाफ कैसे जेपीएससी जा सकती है, क्या इसके पीछे मेन कारण है। क्योंकि यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है ना, बड़ा ही गंभीर बात लिखा हुआ है इस लेटेस्ट में क्या लिखा हुआ है आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से आप एक बार देखें। और इसमें सरकार ने अपनी साफ मंशा दिखा दी है, क्या मन है। रांची संस्करण है हिंदुस्तान 3 मई का। क्या कहा जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ झारखंड लोक सेवा आयोग भी आगामी दिनों में अपनी प्रस्तावित परीक्षाएं और पूर्व में हो चुके परीक्षा के जारी रिजल्ट की तिथियों को लेकर कैलेंडर जारी करेगा। दरअसल कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जेपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें हेमंत सरकार, देखिए सरकार का भी जिक्र किया है लेटर में साफ साफ, जिसमें हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुई पहली कैबिनेट का हवाला दिया गया है। क्या हवाला दिया कि कैबिनेट की बैठक में, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, पहली कैबिनेट जो नई हेमंत सरकार 2.0 बनी है, इसमें पहला जो कैबिनेट हुआ था, इसी में प्रस्ताव ये पारित हुआ था कि जेएसएससी और जेपीएससी 31 दिसंबर 2024 के पहले, ये डेडलाइन था 31 दिसंबर 2024 तक एग्जाम कैलेंडर आगामी परीक्षाओं के लिए जारी कर देगी। लेकिन आज हमारा जून में आ चुका है, लगभग 6 मंथ हो गए हैं, कैबिनेट के द्वारा पारित हुए प्रस्ताव पर अमल नहीं हो रहा है। इसीलिए विवश होकर यहाँ पर लेटर लिखा है हेमंत सरकार के द्वारा, समझिए राजभाषा विभाग जो कार्मिक विभाग है वो सरकार ही समझिए, सरकार के द्वारा लेटर भेजा गया है। लेटर भेजने के बाद भी 1.5 महीने हो गए और अब तक यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, जेएसएससी ने जबकि जारी कर दिया है। ये क्या कारण रहा है ना, क्या कारण है, जबकि यहाँ लेटर जाने के बाद भी यहाँ पर नहीं हुआ, चेयरमैन उतना दिन तक नहीं था। तो चलिए कोई बात नहीं, अब चेयरमैन भी जब आ चुके हैं, चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है, तब फिर क्या दिक्कत है। दिक्कत भाई साहब ये है ना, यहाँ पर इतना पेंडिंग काम है। 2018 का असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का नियुक्ति प्रक्रिया 7 ईयर हो चुके हैं ना, 7 ईयर हो चुके हैं और अब भी जारी है, ठीक है। इसी प्रकार पेंडिंग्स बहुत हैं, तो इनको जब ये कैलेंडर बना रहे हैं, इनको ये समझने का शुरुआत हम कहाँ से करें, किस वैकेंसी से शुरुआत करें, क्योंकि इसको भी छोड़ नहीं सकते हैं। कैलेंडर अगर जारी कीजिए, पुरानी वैकेंसी को भी आपको दर्ज दिखाना पड़ेगा, उसका अगला इंटरव्यू कब होगा, अगला कब होगा। लेकिन इस वैकेंसी सब में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पैंच है, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं,
उसको वो कैलेंडर में जारी नहीं करना चाह रही है, चाह रहे कि फ्रेश चीज़ों को ऐड करेंगे, इसीलिए मामला फंस रहा है। और जेपीएससी का पहला प्राथमिकता यही है, अभी जो मैंने कहा प्राथमिकता, कि जो पुरानी वैकेंसी है ना उसको पहले क्लियर कर रहे हैं। और ये मौखिक रूप से सरकार को इन्होंने कह भी दिया है, ठीक है, कि हमारी प्राथमिकता ये है जो पुरानी वैकेंसी है उसको पहले क्लियर कर लें और कैलेंडर में सिर्फ नई वैकेंसियों को जगह दें। कैलेंडर में सिर्फ न्यू वैकेंसी को ये डालना चाहते हैं और उसको उसका जो भी नियमावली वगैरह है जहाँ पे त्रुटि है उसको सुधार कर वैकेंसी को लाना चाहते हैं, ताकि कोई भी कोर्ट वगैरह का चक्कर है ना, कोर्ट वगैरह का चक्कर, हाई कोर्ट वगैरह का ना रहे, कोर्ट का चक्कर ना लगे, ये प्रयास है, ठीक है, जेपीएससी का। इसीलिए कैलेंडर में विलंब हो रहा है। इसको देखते हुए अब जो नई 14 जेपीएससी के लिए हम लोगों ने प्लान किया था 14 जेपीएससी, वो भी थोड़ा विलंब से आएगा। इसीलिए हम लोग भी थोड़ा एक कह सकते हैं कि आपको मैसेज देना चाहेंगे, ये जो आपने बैच ज्वाइन की है, ठीक है, ये 14 जेपीएससी पीटी की संपूर्ण तैयारी के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट करने का प्रयास किया था और क्लासेस 20 जून से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन जिस प्रकार जेपीएससी का यहाँ पर लेट लतीफ चल रहा है, थोड़ा हम लोग यहाँ प्रोग्राम में थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे हम लोग भी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जेपीएससी को देखकर ही सारे काम को करना है। तो हम लोग थोड़ा सा अब इसको 1 वीक आगे खिसकाएंगे। जेपीएससी ऑफर प्राइस के साथ आपको पता है कि 499 में जेपीएससी पीटी के दोनों पेपर का तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है। एग्जाम फाइटर नंबर पेपर 1 जो कि आपका जीएस पेपर है, पेपर 2 जो कि झारखंड जीके है, दोनों का कंबाइंड क्लासेस होगा और ये सिर्फ 499 में ऑपरेशन जेपीएससी पीटी बैच के तहत आपको क्लासेस मिलने वाली है। और बिल्कुल नया बैच नए पैटर्न पे, और ये 20 जून 2025 से क्लासेस आरंभ होनी थी। और आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। हमने टाइम आपको 20 जून का दिया है, ठीक है, 20 जून का, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन यही कर रहे हैं क्योंकि जेपीएससी अपने स्तर से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बैक पे चल रही है। हम लोग थोड़ा इसको समय लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको कब स्टार्ट करेंगे, अब 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे ऐप पर जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी हम अभी चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपकी क्लासेस 20 जून से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो यानी एडमिशन विंडो अभी भी ओपन है, एडमिशन ओपन है। जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं, आप जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं। और अब आप कब तक एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास समय आ गया कि आप 30 जून तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, 30 जून तक एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लें और आपका 1 जुलाई से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन और फ्री क्लास टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कोई भी डाउट्स हो तो यहाँ पर नंबर हमारा है, कॉलिंग नंबर, यहाँ पर भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके माध्यम से 14 जेपीएससी पीटी का जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, 14 जेपीएससी पीटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं और 1 जुलाई से आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। जो बच्चे क्लासेस में हैं उनको कहना चाहेंगे, आपको बहुत जल्द, अभी थोड़ी देर के बाद आपको ऐप पर भी जो नोटिस वाला सेक्शन है वहाँ नोटिस हम अपलोड कर देंगे। क्लासेस अब 1 जुलाई से आरंभ होगी, ठीक है, क्योंकि समय हमें भी मिला है। हम चाहते हैं कि और भी नए बच्चे कुछ आ जाए, ताकि जब बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन होता है ना तो क्लासेस स्टार्ट करने में अच्छा लगता है और क्लासेस में कंपटीशन की भावना आती है। आपका जब टेस्ट हम लेंगे तो टेस्ट में जब काफ़ी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, इससे क्या होगा ना कि आपको टेस्ट में रैंक अगर 1, 2 आता है, आपको मजा आएगा, है ना। तो इसलिए प्रयास यही है कि और ज़्यादा इसको हेल्दी कंपटीशन बनाएं और ज़बरदस्त तैयारी करें और भी कुछ नई चीज़ों को हम ऐड करें और 1 जुलाई से आपकी क्लासेस आरंभ होगी। तो ये 14 जेपीएससी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी। इसके साथ ही आपको ये कहना चाहेंगे कि कितना भी हो, लेकिन जुलाई महीने में कैलेंडर आने के पूरे चांसेस हैं। जेपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आपको जुलाई महीने में देखने को मिल जाएगा, इसके पूरे चांसेस हैं। तो आपको अपनी तैयारी को बनाए रखना है, तैयारी बनाए रखना है, यानी आप अभी से ही, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, सिविल सर्विसेज का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके अंदर पैशंस, धैर्य होना चाहिए। अकबका के नहीं कि हम 10 दिन पढ़ें, उछल कूद के जाके एग्जाम दे के आ जाए,
लंबी तैयारी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट मैच की तरह आपको यहाँ पर बिहेवियर आपका होना चाहिए। T20 की तरह कीजिएगा तो नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, पीटी है, मेन है, फिर इंटरव्यू है, 3 चरण का एग्जाम है। लंबा प्रोसेस, साल 1.5 साल का प्रोसेस होता है। तो आपको उसके लिए तैयारी भी कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले से करनी चाहिए। अभी आपके पास परफेक्ट समय तैयारी करने का। वैकेंसी में डिले भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप 1 जुलाई से हमारे साथ जुड़कर जेपीएससी पीटी के बैच को ज्वाइन करें। पीटी में अपना रिजल्ट पक्का है, सुनिश्चित करें, इसकी गारंटी है। आप बस हमारे अनुसार आपको चलना होगा, और जो टाइम फ्रेमवर्क के अंदर आपको जो वर्क दिया जाएगा उसको आप कंप्लीट करें। बिल्कुल जेपीएससी पीटी आपका निकलेगा, और 14 जेपीएससी में एक सीट आपके लिए बुक रहेगा। इसी जज्बे के साथ ये क्लासेस चल रही है, ऑपरेशन जेपीएससी पीटी। तो साथियों, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और वेट करते हैं नेक्स्ट मंथ का, जब एग्जाम कैलेंडर आएगा, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, कब आपका पीटी का एग्जाम होगा, कब मैन होगा, कब इंटरव्यू होगा, सब क्लियर होगा। हम लोग कैलेंडर का वेट करते हैं, जो कि जुलाई महीने में आ जाएगा, इसके पूरे चांसेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।